नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम युद्ध में। हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम लोग संख्या पद्धति में एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट को सीखने वाले हैं और इस कंसेप्ट से आपके एग्जाम में सवाल 100% पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपसे पूछूं कि आप जो है 11 में आप 58 से 58 से भाग लगाइए। 11 में 58 से भाग लगाना है, ये आपको पहले से आती है। अब भाग लगाइएगा तो हो जाएगा 11 5 क्या हो जाएगा 55, 11 5 55 हो जाएगा। 58 में से 55 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि मैंने 11 में 58 से भाग दिया तो रिमाइंडर 3 बच गया। अगर रिमाइंडर 3 बचा है, चूंकि एक बार फिर से मैं बता दूं कि जिस नंबर से हम भाग देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं, इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। और जिस नंबर में भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है डिविडेंड बोला जाता है। और जितना बार में भाग लगता है उसको बेसिकली हम लोग कोशेंट बोलते हैं। और जो रिमेनिंग बच जाता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं। हिंदी में इसको डिवाइजर, इसको डिविडेंड, इसको कोशेंट और इसको जो है सो क्या बोला जाता है रिमाइंडर बोला जाता है। यहाँ पे रिमाइंडर 3 है, शेषफल 3 है। इसका मतलब साफ साफ है, इसका मतलब यह है कि यह 58 जो है 58 जो है 11 से पूर्ण रूप से इसमें भाग नहीं लग रहा है, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। अगर किसी संख्या में किसी नंबर से हम भाग लगाते हैं और कुछ समथिंग रिमाइंडर बच जाता है, शेषफल बच जाता है, तो इस बात का सीधा सीधी मतलब है कि वहां पे जो है सो वह नंबर उससे पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है, यानी कि वह कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, तभी रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा, अगर हमको किसी नंबर में भाग दे, जैसे मैं कहता हूँ 58 में से 3 को घटा देते हैं 55 में, अगर हम 55 में 11 से भाग लगाते हैं तो 11 5 हो जाएगा 55, यानी कि जो संख्या है 11 से 55 में रिमाइंडर 0 दे रहा है, तब ये जो है सो संख्या पूर्ण रूप से भाग लगेगा। यानी कि किसी संख्या में अगर भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं और शेषफल 0 मिलता है, रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है, उस स्थिति में हम कहते हैं कि ये जो संख्या है उसका जो है सो क्या है, उस संख्या में पूर्ण रूप से विभाज्य है या पूर्ण रूप से उसमें भाग लग जाता है। जैसे मैं एक आपसे और एक संख्या पूछूंगा, बताइएगा। जैसे मैं कहूं कि कोई संख्या मैंने लिखा 112, मैं कहता हूं कि आप 112 में आप जो है सो 8 से भाग लगा के बताइए। अगर मैं कहता हूं कि 112 में आप 8 से भाग लगाइए, तो आप भाग लगाइएगा तो हो जाएगा 8 में 112 से भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, यहाँ से 3 और 2 हो जाएगा, 8 चौका हो जाएगा 32। नहीं, यहाँ से रिमाइंडर जो है सो 0 बचा, मतलब 8 जो है 14 का जो है सो क्या है, 8 से 112 में भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग लग जाता है। इसका मतलब आपको मैं बता देता हूं कि जैसे मैं कहूं कि मैंने 112 में 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया, 14 आया। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि 112 के जो फैक्टर हैं वह जो है सो क्या है, 8 और 14 है। 8 और 14 है, इसको हम लोग 8 को लिख सकते हैं, 14 को 2 गुणे 7 भी हम लोग लिख सकते हैं, या 8 को जो हम लोग इस तरीके से, यानी कि यह इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। और 8 का एक मल्टीपल जो होगा 112 होगा और 14 का मल्टीपल जो सो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो ये चीजें जो है सो आपको बेसिक चीजें हैं जो आपको आती होगी। अब जो हम आपको समझाना चाहते हैं उस पर हम लेकर के चलते हैं। कुछ कंसेप्ट लिखता हूं, मैं लिखता हूं a की पावर n प्लस b की, a की पावर n प्लस b की पावर n। यहां पे मैं लिखता हूं a की पावर n प्लस b की पावर n। यहां पे मैं लिखता हूं a की पावर n माइनस b की पावर n। यहां पे मैं लिखता हूं a की पावर n माइनस b की पावर n। अब आप कहिएगा कि एक ही चीज को दो बार लिखा हुआ है। यहां पे एक कंसेप्ट मैं देखना चाहता हूं कि अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n के फॉर्मेट में लिखा हो, अगर n जो है, n की जगह पर अगर हम ले लेते हैं ऑड नंबर को, कौन सी संख्या को ले लेते हैं, ऑड नंबर को ले लेते हैं, तो यह पूरा एक्सप्रेशन जो होगा वह जो होगा a प्लस b से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। a प्लस b से कंप्लीटली डिवाइड होगा या पूर्ण रूप से जो है सो भाग लग जाएगा। जैसे यहां पे मैं लेता हूं a की पावर n प्लस b की पावर n, n की जगह पे 1 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b। अगर इसका एक गुणनखंड a प्लस b है तो हम लोग a प्लस b में अगर a टू द पावर n b टू द पावर n से भाग देंगे तो हर हाल में रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा वह 0 प्राप्त होगा। उसी तरीके से अगर हम a की जगह पे हम लोग ऑड नंबर लेना है, ऑड का मतलब होता है कि जो उस नंबर में 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं लगता है उस नंबर को ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर में 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरीके से ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 लेते हैं तो हो जाएगा a क्यूब प्लस जो है सो b क्यूब होगा, और a क्यूब प्लस b क्यूब जो होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b इंटू
ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर 3 है तो इसका एक मल्टीपल ए प्लस बी है, यानी कि ए प्लस बी हर हाल में इससे जो है सो भाग लगेगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है तो उसका एक फैक्टर जो होगा, एक गुणनखंड जो होगा वह ए प्लस बी होगा और उसमें ए प्लस बी से हर हाल में जो है सो क्या होगा, भाग लगेगा। आई बात समझ में? उसी तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर a माइनस एन है a प्लस बी, अच्छा अगर कहा जाए कि इसमें a माइनस बी से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसमें a माइनस बी से भाग नहीं लगेगा, इसमें जब लगेगा तो a प्लस बी से ही भाग लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं कहता हूं कि a की पावर n माइनस बी की पावर n है, अगर n के जगह पे हम लोग जो है सो ऑड नंबर रख लेते हैं या फिर से जो है सो विषम संख्या लिख लेते हैं। अच्छा एक बार इस बार हम लोग क्या रखते हैं कि a की जगह पे ऑड नंबर रख लेते हैं या फिर से जो है सो विषम संख्या रख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे विषम संख्या रखेंगे तो यह भी हो जाएगा, यह जो होगा a माइनस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा या फिर से जो है सो पूर्ण रूप से इसमें भाग लग जाएगा। अगर कहीं पे a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n लिखा है तो वह नंबर जो होगा कंप्लीटली a माइनस बी से उसमें पूर्ण रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं या फिर से जो है सो डिवाइड दे सकते हैं। अगर हम इसकी प्रैक्टिकल करते हैं, अगर कहीं पे लिखा है a की पावर n माइनस बी की पावर n के जगह पे अगर ऑड नंबर लिखते हैं तो ऑड वैसी नंबर को कहते हैं, ऑड को बोलते हैं विषम संख्या, जिस नंबर में जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है ऐसे नंबर को ऑड नंबर कहते हैं या विषम संख्या कहते हैं। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो a की पावर n माइनस बी की पावर n के जगह पे 1 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 3 रखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है सो बराबर हो जाता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस के बी स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा, यानी कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, जहां n जो है सो ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, उस स्थिति में यह नंबर जो होगा हर हाल में a माइनस बी से उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है। अगर कहीं पे a की पावर n प्लस b की पावर n हो और यहाँ पे अगर n की जगह पे हम लोग इवन नंबर रख लेते हैं तो यह नंबर ना तो a प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा और ना ही a माइनस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा, और इससे हमारे पेपर में सवाल भी नहीं आता है। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n इवन नंबर रहा, सम संख्या है, उस स्थिति में ना तो यह नंबर जो है हमको a प्लस बी से इसमें डिवाइड होगा ना ही a माइनस बी से डिवाइड होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई जो है सो नहीं है कि ताकि हम इसको इस फॉर्मेट पे जो है सो क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके। अब जो है बात रहा इस पर, a की पावर n माइनस बी की पावर n के जगह पे अगर हम लोग इवन नंबर रख लेते हैं, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा यह a प्लस बी से भी इसमें भाग लगता है और a माइनस बी से भी भाग लगता है, यानी कि दोनों के जो है सो क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से आपके पेपर में जो है सो मैक्सिमम टाइम्स जो है सो क्वेश्चंस की रिपीटेशन हुआ है, अधिकतम बार सवालों की जो है सो क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, अब इसको हम आगे एक जगह इसको संकलित करते हैं, एक जगह जो है सो आपको हम लिख देते हैं। जैसे मैं कहता हूं, एक जगह याद रखना है क्या, कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो, जहां n बराबर ऑड नंबर हो, क्या हो, ऑड नंबर हो, तो यह संख्या a प्लस बी से पूर्ण रूप से इसमें भाग लग जाता है। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो, जहां n ऑड नंबर लिखा हो, विषम संख्या लिखा हो, उस स्थिति में यह पूरा एक्सप्रेशन a प्लस बी से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, और पूर्ण रूप से विभाजित होगा मतलब कि रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा वो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक बात याद रखना है, दूसरी बात याद रखना है कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n, a की पावर n माइनस बी की पावर n, जहां n बराबर ऑड नंबर है, तो यह संख्या जो है सो a माइनस बी से पूर्ण रूप से भाग लगेगा। अगर कोई संख्या a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n लिखा है, जहां n ऑड नंबर है, तो यह पूरा नंबर a माइनस बी से पूर्ण रूप से भाग लगेगा, और जब पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा तो उसमें रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा वो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तीसरी बात हम लोगों को ध्यान रखना है, अगर कहीं पर a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n, जहां n बराबर इवन नंबर लिखा हो, तो यह संख्या a प्लस बी से भी भाग लगता है और a माइनस बी से भी, यानी कि दोनों संख्या के दोनों फैक्टर होते हैं। और चौथी बात याद रखना है कि अगर कहीं पे a प्लस n प्लस बी
ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन लिखा हो, जहां एन जो है सो इवन नंबर हो, तो ना तो यह ए प्लस बी से इसमें भाग लगता है और ना ही ए माइनस बी से इसके गुणनखंड होते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमको ये तीन बातें जो है सो ध्यान में रखनी है कि अगर कहीं पे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन लिखा हो और एन के जगह पे ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो उसका एक गुणनखंड ए प्लस बी होता है। अगर कहीं पे ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन लिखा हो और एन बराबर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो उसका एक गुणनखंड ए माइनस बी होगा। अगर ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन और एन बराबर इवन नंबर होगा, तो उसके दो दो फैक्टर मिलेंगे, दो दो गुणनखंड मिलेंगे, एक ए प्लस बी हो जाएगा और एक ए माइनस बी हो जाएगा। अगर ए टू दी पावर एन प्लस बी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर एन का मान इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, उस स्थिति में इसका ना तो ए प्लस बी फैक्टर होगा और ना ही जो है सो ए माइनस बी फैक्टर होगा। इतनी बातों से आपके पेपर में सवाल पूछा गया है। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है सो बढ़ते हैं आगे और जो है इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे गए उसको जो है सो हल करने का काम करते हैं। तो चलिए, पहला आपसे ये सवाल पूछा गया है। सवाल में कहता है कि 29 का पावर 41 प्लस 37 के पावर 41 को अगर 33 से भाग दिया जाता है तो बताइए कि शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 29 के पावर 41 प्लस 37 के पावर 41 को अगर हम 33 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल जो है सो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है किस फॉर्मेट पर लिखी गई, बिल्कुल आपको हम बेसिक से समझाते हैं। क्या है कि ये जो संख्या लिखा गया वह लिखा गया है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन के फॉर्मेट पर लिखा गया है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, क्योंकि दोनों का पावर देखो सेम है और ये दोनों अलग है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन लिखा गया है और एन जो है वह ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। एन जो है सो कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। 41 विषम संख्या है। तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बात बताया था कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन के फॉर्मेट में लिखा हो और एन की जगह पे ऑड नंबर हो, तो ये पूरी नंबर जो होगी ए प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होता है या पूर्ण रूप से भाग लग जाता है। अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहां एन ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये पूरा नंबर जो होगा ए प्लस बी से इसमें पूरी तरीके से भाग लगेगा। तो एक बात बताइए, ए की जगह पे 29 है और बी की जगह पे 37 है, तो 9 7 16 का 6 कैरी 1 3 2 5 1 6, यानी कि जो पूरा एक्सप्रेशन होगा 66 से भाग लग जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर किसी नंबर में 66 से भाग लगेगा तो उसके गुणनखंड से भी भाग लगेगा। जैसे मैं कहता हूं कि अगर किसी नंबर में 15 से भाग लग रहा है तो उसके जो गुणनखंड है 3 और 5 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा। ये बातें ध्यान में रखनी। अगर किसी संख्या में, मानकर चलिए मैं पूछता हूं कि किसी संख्या में 60 से पूरा भाग लग जा रहा है, तो 60 के जो गुणनखंड होंगे, जो भी होगा, 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा या 10 होगा या 6 होगा, इन तमाम संख्याओं से उसमें भाग लग जाता है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है। तो अगर 66 से किसी संख्या में भाग लग रहा है तो उसका एक गुणनखंड 33 है, तो 33 से भी इस संख्या में भाग लगेगा और भाग लगेगा तो रिमाइंडर जो है कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा या फिर से जो है शून्य मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न इसी टाइप का है जो आपके प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है कि बताइए 127 का पावर 97 प्लस 97 का पावर 97 को 32 से अगर भाग दिया जाए तो बताइए कि रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल जो है सो कितना होगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, क्या ये जो संख्या लिखी है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन के फॉर्मेट पे लिखा है, तो आप आंख बंद कर कहिएगा कि हाँ बिल्कुल ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन के फॉर्मेट पे लिखा है। तो अगर कोई चीज ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन के फॉर्मेट में लिखा है और एन के जगह पे ऑड नंबर है, तो यह पूरा नंबर जो होगा, पूरी नंबर जो होगी वह ए प्लस बी से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है, एन के जगह पे ऑड नंबर है, विषम संख्या है, उस स्थिति में पूरी नंबर जो होगी ए प्लस बी से इसमें पूरा भाग लगेगा। तो एक बात बताइए, यहां पे लिखा है 127 का पावर 97, यहां पे लिखा है 97 का पावर, ए भी तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन पर लिखा है, तो इसको जोड़ देंगे। 7 7 14 का 4 कैरी 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 1 1 2, यानी कि जो संख्या होगा पूरा रूप से 224 से भाग लगेगा। लेकिन हमको 224 से नहीं देखना है, देखना है 32 से। तो देखिए 32 सत्ते होता है 254, 32 7 32 7 होता है 224, यानी कि अगर किसी संख्या में 224 से कंप्लीटली डिवाइड है, पूर्ण रूप से भाग है, तो उस संख्या में 32 से भी पूरा भाग लगेगा और इस संख्या को भाग देंगे तो रिमाइंडर जो होगा हमको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा या फिर से जो 0 मिलेगा। तो अगर 127 के पावर 97 में 97
97 के पावर 97 में 32 से भाग लगाते हैं, 32 से डिवाइड करते हैं, तो हर हाल में जो है हमको कितना आंसर मिलेगा, शून्य रिमाइंडर मिलेगा या फिर से जो है जीरो मिल जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको जो है क्या होनी चाहिए। आपसे पूछा गया है कि 27 का पावर 27 माइनस 15 के पावर 27 को अगर हम 6 से भाग लगाते हैं, इसमें अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल जो है सो हमको कितना मिलेगा। तो देखिए आपको पता है कि ये जो संख्याएं लिखी गई है a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n में लिखी गई है और n के जगह पे ऑड नंबर लिखा गया है, विषम संख्या लिखा गया है। तो अगर कोई चीज a की पावर n माइनस b की पावर n में लिखा हो और n के जगह पे ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, उस स्थिति में ये पूरा नंबर जो होगा किससे कंप्लीटली डिवाइड होता है, a माइनस b से पूर्ण रूप से भाग लग जाता है। तो यहाँ पे 27 में से 12 15 घटाएंगे तो ये संख्या पूरी तरीके से 12 से भाग लगेगा। अगर 12 से इसमें भाग लगेगा तो 6 से भी भाग लगेगा और 6 से भाग लगेगा तो रिमाइंडर जो है कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा या फिर से जो है शून्य मिल जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आइए आगे एक और प्रश्न देखते हैं जो आपके प्रीवियस, अगला प्रश्न आपके CHSL 2019 में पूछा गया है प्री में। सवाल में कहता है कि एक संख्या लिखा गया है 756 का पावर 273 माइनस 412 का पावर 273। पूछा गया है कि इनमें से किस संख्या से इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा। तो आपको पता है कि ये जो संख्याएं लिखी गई है a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में लिखी गई है। a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n के फॉर्मेट में लिखा गया है, जहां n जो है सो कौन सी संख्या है, n के जगह पे विषम संख्या है, ऑड नंबर है। उस स्थिति में जो संख्याएं होंगी a माइनस b से पूर्ण रूप से इसमें भाग लगेगा। तो अगर a माइनस b से भाग लगेगा तो a माइनस 20 को घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 होगा। 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और 7 में से 3 को घटाएंगे तो 344। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन पूरी तरीके से 344 से भाग लग जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 344 नहीं दिया है, 344 नहीं दिया है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर जो है 344 का कुछ फैक्टर है। क्या 68 में कुछ हो सकता है, 8 3 24, 3 से नहीं होगा, 68 तो होगा ही नहीं। 86 चौका 344 हो सकता है, 6 चौका 24 के 4 कैरी 2, 8 चौका 32 34, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 86 इसका आंसर आएगा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, यह जो संख्या होगा केवल और केवल 86 से जो है सो क्या हो जाएगा, विभाज्य। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। धीरे धीरे हम लोग जो है सो अपने लेवल को जो है क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये जो सवाल लिखा गया है 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70। ये जो संख्या सवाल लिखी गई है, इसमें हम लोगों को बताना है कि इसमें कौन सी संख्या इससे विभाज्य होगी, इसमें कौन सी भाग लगेगा। तो एक बात बताइए, यह a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्मेट में लिखा गया है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो संख्या लिखा गया है, जो 70 लिखा गया है, यह जो है सो इवन नंबर है। तो ऐसा इवन नंबर है, विषम सम संख्या, उस स्थिति में हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो हमको इसको इवन बनाना है, इसके पावर को। तो एक बात बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 70 लिखा है, क्या हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 का पावर 35 इसको लिख सकते हैं, प्लस ये जो 7 का पावर 70 लिखा है, इसको हम लोग 7 की पावर 2 का पावर जो है सो कितना लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं, बट्टा। अच्छा, अब देखिए 5 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 25 का पावर 35 प्लस ई हो जाएगा 49 का पावर 35। जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो इसका जो पावर है वह एक ऑड नंबर बन जाता है, एक विषम संख्या बन जाता है। तो जैसे ही विषम संख्या, अच्छा जरूरी नहीं कि हम इसको 10 इंटू 7 में भी तोड़ सकते थे, लेकिन 5 का पावर 10 निकालना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन था, लेकिन 5 का पावर 2 निकालना जो है हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की, कैलकुलेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि हम लोग 5 का पावर जो 70 लिखा है, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का पावर 10 का पावर 7 लिख सकते हैं, लेकिन 5 का पावर 10 निकालने में हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ काम है, कैलकुलेटिव नहीं करना है हमको चीजों को। इसलिए हम भरसक प्रयास करेंगे कि इसको आसानी वे में तोड़ें। अब a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा है, और अगर कहीं पे मैंने आपको बताया कि a की पावर n प्लस b की पावर n है, तो उसको जो है सो हम लोग a प्लस b से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। कब, जब n का मान जो है सो कौन सी संख्या मिल जाए, ऑड नंबर मिल जाए, या फिर से जो है सो विषम संख्या मिल जाए। अगर n का मान विषम संख्या मिल जाता है, ऑड नंबर मिल जाता है, उस स्थिति में हमारे लिए जो है संख्या a प्लस b से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो यहाँ पे लिखा है 25, अब 25 में 49 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 5 14 का 4 कैरी 74। अब 74 तो इसमें कोई संख्या नहीं लिखा गया है, तो 74 का देखेंगे फैक्टर कितना लिखा है। तो 74 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 37 लिख सकते हैं, और इसमें 37 ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए यह एक्सप्रेशन जो है सो किससे विभाज्य हो जाएगा, 37 से विभाज्य होगा, या फिर से जो है सो 37 से इसमें पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा।